तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये हम पीछे पढ़ के आए थे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के दो टेस्ट आते हैं कि आप एल्डिहाइड है आपके पास एक तो, और एक बीकर में है मान लीजिए कीटोन। मान लीजिए इस बीकर में है एल्डिहाइड और इस बीकर में है बच्चे कीटोन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस बीकर में एल्डिहाइड है और किस बीकर में कीटोन है? तो इसके लिए एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी जाती है। तो यहां पर बेसिकली दो टेस्ट आते हैं। मैं दोनों टेस्ट को यहां पर बोर्ड पे लिखने की कोशिश करूंगा एक साथ। सबसे पहला टेस्ट आता है बच्चे टोलेंस टेस्ट। क्या आता है? टोलेंस टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। दूसरा आता है बच्चे फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट। अब सुनिए बात। पहली बात, जो टोलन टेस्ट है वो एल्डिहाइड तो देते हैं लेकिन कीटोन टोलन टेस्ट नहीं देते। पहला पॉइंट। यदि मान लीजिए कहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करना है, आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो टोलन टेस्ट करवा लो, क्योंकि एल्डिहाइड तो टोलन टेस्ट देगा और कीटोन टोलन टेस्ट नहीं देगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, दोनों तरह के एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो मतलब जो कार्बन की चेन वाले हो, चाहे एरोमेटिक हो मतलब जो बेंजीन वाले हो। दोनों ही एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देते हैं, दोनों तरह के एल्डिहाइड। अब सर ये तो बता दो ये टोलन टेस्ट है क्या? टोलन टेस्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास इस बीकर में एल्डिहाइड है और मान लो इस बीकर में है कीटोन। समझा रहा हूं मैं आपको एक बार। तो आप इस बीकर में ऊपर से टोलन रिएजेंट डाल दोगे। क्या डाल दोगे? टोलेंस रिएजेंट डाल दो। इसमें भी डाल दो टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ना, कीटोन से तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करके जो टोलन रिएजेंट है यहां पर सिल्वर मिरर बना लेगा। क्या बना लेगा? सिल्वर मिरर। और जब कांच के बर्तन में आप ये टेस्ट करोगे तो उस पर सिल्वर चिपक जाएगा अंदर, तो आपको अपना फेस दिखने लग जाएगा, मिरर जैसा फील आएगा आपको। तो यदि वो सिल्वर मिरर बन रहा है तो वो एल्डिहाइड है, यदि नहीं बन रहा तो वो कीटोन है। क्लियर है? हीट करने पर बनेगा भाई सिल्वर मिरर, हीट करने पर। तो चलिए इसके लिए आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है और फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि बोर्ड में ऐसे लिखना है इस क्वेश्चन को। तो भाई मान लीजिए आपके पास है ये एल्डिहाइड CH3। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ भाई ताकि भाई पूरी स्क्रीन पे आ जाए। CH3CHO ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो आप। यहाँ पर कार्बन की चेन को बढ़ा भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो। इसमें क्या डालना है आपको? टोलेंस रिएजेंट डालना है। क्या डालोगे बच्चे इसमें आप? टोलेंस रिएजेंट। अब सर ये टोलेंस रिएजेंट कौन सी बीमारी है? तो देखिए टोलेंस रिएजेंट होता है बच्चा AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। इसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज टोलेंस रिएजेंट। डाई अमीन सिल्वर आयन, इसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। इसको बेसिक मीडियम में डालना होता है, तो साथ में डाल दो OH नेगेटिव। क्या डाल दोगे? OH नेगेटिव। तो सर बनेगा क्या ये तो बता दो। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना ये, तो इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चे। एल्डिहाइड का जब जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो CH3COO माइनस आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये, इसकी H प्लस तो इधर उधर घूमती रहेगी ना पानी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में बनेगा। देखिए यहाँ पर जो सिल्वर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर सिल्वर बन जाएगा। एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूं मैं, ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सिल्वर के, मतलब सिल्वर नीचे बैठ जाएगा। सर और क्या क्या निकलेगा यहाँ से? अमोनिया निकलेगी बच्चे यहाँ से, अमोनिया। और प्लस में निकलेगा बच्चे पानी। तो यदि ये सिल्वर मिरर बन रहा है बेटा तो एल्डिहाइड है। यदि सिल्वर मिरर नहीं बन रहा तो कीटोन है। तो क्या है? कीटोन है। पेपर में यदि आ गया, ठीक है,
कि आप CH3CHO एंड CH3COCH3 में कैसे अंतर स्पष्ट करोगे, तो बताइए। तो आप लिखोगे CH3CHO रिएक्ट कर लेता है AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव के साथ इन बेसिक मीडियम, तो ये बना लेता है CH3CO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ना। ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन का। और प्लस में बन जाएगा सिल्वर, प्लस में बनेगी अमोनिया, प्लस में बनेगा वाटर। और यदि ये सिल्वर का मिरर यदि यहाँ पर बन रहा है तो एल्डिहाइड है, मतलब CH3CHO है। फिर आगे लिख दो CH3COCH3, उसमें भी यही रिएजेंट डालोगे AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, ये भी बेसिक मीडियम में डालोगे तो आप लिखोगे नो रिएक्शन, कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर। तो ऐसे अंतर स्पष्ट करेंगे। क्लियर है। सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या क्या ध्यान रखना आपको, टोलन टेस्ट में टोलेंस रिएजेंट होता है ये डाई अमीन सिल्वर प्लस, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बनकर क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरह के एल्डिहाइड इसके लिए यूज कर सकते हो आप, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। ठीक है, ये है हमारे पास एल्डिहाइड, तो ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, इसी तरह से यदि बेंजल्डिहाइड पे ये लगाना हो तो टेस्ट आप कैसे लगाओगे भाई, सोचकर बताइए मेरे को। बेंजीन CHO, इसमें क्या डाल दोगे AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव डाल देंगे। किस मीडियम में बच्चे, बेसिक मीडियम में। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा ना ये। तो बेंजोइक एसिड का मतलब COO माइनस, सिल्वर बन जाएगा Ag, अमोनिया निकल जाएगी बच्चे NH3 और OH से बन जाएगा पानी। तो यदि ये सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर यदि बनता है तो एल्डिहाइड है। क्लियर है। ये था हमारे पास कौन सा टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। कौन सा है, टोलेंस टेस्ट। आप ये भी पता कर सकते हो कि ये बनेगा कैसे। ये बनेगा बच्चे AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से, इन दोनों के मिलने से ये बनेगा, लेकिन ये काम की नहीं है आपके पास बात। चलो चलते हैं फैलिंग टेस्ट पे। कहाँ चलते हैं बच्चे, फैलिंग टेस्ट पे। तो सुनिए, फैलिंग टेस्ट एल्डिहाइड तो देते हैं लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, पहला पॉइंट। एल्डिहाइड्स गिव फैलिंग टेस्ट बट कीटोन्स डू नॉट। दूसरा, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं बच्चे, जैसे बेंजीन पे CHO लगा हुआ है, ये भी ये टेस्ट नहीं देंगे। बेंजीन पे CHO लगा हुआ है तो ये वाले एल्डिहाइड भी फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर है। तो सर इसमें तो फैलिंग रिएजेंट चाहिए हमें। हाँ जी, फैलिंग के दो सोल्यूशन होते हैं, फैलिंग सोल्यूशन A और फैलिंग सोल्यूशन B। कितने सोल्यूशन होते हैं फैलिंग के, दो सोल्यूशन होते हैं बच्चे हमारे पास, फैलिंग सोल्यूशन A और फैलिंग सोल्यूशन B। सर ये क्या बात है। हाँ जी, फैलिंग सोल्यूशन A होता है बच्चे कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और फैलिंग सोल्यूशन B होता है बच्चे रोचेले सोल्ट, एक रोचेले सोल्ट होता है, इससे बना होता है फैलिंग सोल्यूशन B। ये रोचेले सोल्ट सर क्या बीमारी है, तो देखिए भाई रोचेले सोल्ट ये होता है C डबल बॉन्ड O COH, ठीक है, CHOH देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, यहाँ पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये रोचाले सोल्ट है भाई। ठीक, ये कोई काम का नहीं है आपका। तो बस ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। इन दोनों के मिक्सचर से, इन दोनों के मिलाने से जो प्रिपेयर होता है वही काम का है अपना, बस और कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये तो मैं मिटा दे रहा हूँ। तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बस सीधी सी बात। एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, कीटोन नहीं देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। तो चलो करते हैं, तो करें CH3CHO। बस आपको जो जो याद रखना वो देख लो। फैलिंग सोल्यूशन ए होता है कॉपर 2+, सीधा लिख दो कॉपर 2+, और कुछ नहीं लिखना, बस कॉपर 2+। फैलिंग सोल्यूशन बी होता है OH नेगेटिव बच्चे, क्या होता है OH नेगेटिव, बस और कुछ नहीं करना है आपको, कर दिया। अब इसका प्रोडक्ट लिख दो बस, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा सर, प्रोडक्ट इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा सर, ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉपर 2+ का हो जाएगा भाई रिडक्शन,
क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन। कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होकर बन जाएगा Cu2O, Cu2O, और OH से बन जाएगा बच्चे पानी। क्या बन जाएगा, OH से पानी। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3H2O आ जाएगा, ठीक। अब सर इसमें तो चलो सिल्वर मिरर बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बनेगा जिससे हमें ये दिखने लग जाएगा कि हाँ ये एल्डिहाइड ने टेस्ट दे दिया है। तो बेटा ये जो Cu2 होता है ये ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड मतलब ईंट जैसा लाल रंग होता है इसका। तो यदि ईंट जैसा लाल रंग आ गया गर्म करने के बाद तो एल्डिहाइड है, और यदि ईंट जैसा लाल रंग नहीं आया तो कीटोन है। तो क्या है, कीटोन है। क्लियर है, क्लियर क्लियर बिल्कुल। तो यदि कीटोन में आप यही चीजें डालोगे, ये आ गया कीटोन, और इसमें Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव डालोगे तो आप लिखोगे यहां पर नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए टोलेंस और फैलिंग रिएजेंट को। ये फैलिंग सोल्यूशन है बच्चे, ये क्या है, फैलिंग रिएजेंट है, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर यहाँ से, पेपर में पूछे गया क्वेश्चन। चलो भाई चले देखते हैं, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। चलो 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 देख लेते हैं। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि बेंजल्डिहाइड है आपके पास एंड आपके पास एसिटल्डिहाइड है, इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप, बताइए भाई, इन दोनों में हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, बताओ, सोचो। दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन याद करो ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड है ना, एलिफैटिक, लेकिन ये कैसा है बच्चे, एरोमेटिक। तो ये फैलिंग टेस्ट नहीं देगा और ये फैलिंग टेस्ट देगा। तो रिएक्शन लिख के आनी पेपर में, रिएक्शन ऐसे लिखोगे, देखो CH3CHO फैलिंग रिएजेंट होता है Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वेरी गुड। इसका करवा दीजिए ऑक्सीडेशन तो CH3COO माइनस हो गया, इसका करवा दीजिए रिडक्शन Cu2O हो गया, OH से बन जाएगा पानी, इसका कलर होता है ब्रिक रेड। तो यदि ब्रिक रेड कलर आ गया तो इसका मतलब इथेनल है, इथेनल है। लेकिन बेंजल्डिहाइड प्लस Cu2 प्लस प्लस OH नेगेटिव, देयर विल बी नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आई होप आपको टोलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट अब अच्छे से क्लियर है। टोलन तो डिस्टिंग्विश करेगा एल्डिहाइड और कीटोन में, फैलिंग भी डिस्टिंग्विश करेगा एल्डिहाइड और कीटोन में, लेकिन फैलिंग में एरोमेटिक एल्डिहाइड वो टेस्ट नहीं देते। तो टोलन टेस्ट भी एल्डिहाइड देते हैं, फैलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन कोई सा भी टेस्ट नहीं देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ रिएक्शंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ यदि हम प्रोसीड करें तो वो आती है हेलोफोम रिएक्शन। क्या आती है, हेलोफोम। तो पहले तो समझिए हेलोफोम का मतलब क्या है। हेलोफोम, हेलो का मतलब है बच्चे यहाँ पर हेलोजन से, हेलोजन। अब हेलोजन हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब ये हेलोफोम क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है फ्लोरोफोम। क्या हो सकती है, फ्लोरोफोम। ये हो सकती है क्लोरोफोम, क्लोरोफोम। ये हो सकती है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ये हो सकती है बच्चे आयोडोफोम, आयोडोफोम। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर क्लोरोफोम और आयोडोफोम का ही यूज किया जाता है हेलोफोम रिएक्शन में। तो आयोडोफोम का येलो कलर होता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो येलो कलर इसका कुछ काम आएगा अभी थोड़ी देर में, वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो कहीं पर फ्लोरोफोम का फॉर्मूला होगा बच्चे CHF3, ये फ्लोरोफोम है। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। CHBr3 ये ब्रोमोफॉर्म है, और CHI3 ये आयोडोफॉर्म है। तो इनके फॉर्मूले हैं। तो जिस रिएक्शन में ये बन रही होंगी वही रिएक्शन कहलाएंगे हमारे पास हेलोफोम रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हेलोफोम्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज हेलोफोम केमिकल रिएक्शन या हेलोफोम रिएक्शन। ठीक है, तो भाई हेलोफोम रिएक्शन है तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी।
तो जिस एल्डिहाइड या जिस कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट है बच्चे, COCH3 ग्रुप, ये ग्रुप जहां प्रेजेंट है, ये ग्रुप जहां भी है, जिस एल्डिहाइड में या जिस कीटोन में, वही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इस ग्रुप को बोला जाता है मिथाइल कीटो ग्रुप। बच्चे क्या बोलते हैं? मिथाइल कीटो ग्रुप। सर ये मिथाइल कीटो ग्रुप का मतलब क्या है? देखो ये तो है मिथाइल और ये है कीटो। ये CH3 तो क्या है बच्चे? मिथाइल। और ये CO बच्चे क्या है? कीटो। तो सुनिए ध्यान से, जिस एल्डिहाइड या जिस कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट है COCH3, वही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, बाकी ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो बताइए क्या एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा? तो आंसर आएगा यस करेगा। क्या एसीटोन ये रिएक्शन शो करेगा? तो आंसर आएगा यस। क्या ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन शो करेगा? नहीं ना, COCH3 तो है ही नहीं इसमें, COCH2 है ना। क्या ये रिएक्शन शो करेगा? बताइए ये वाला कीटोन। तो आंसर आएगा यस, आंसर आएगा यस। CH3 CH2 COCH3, क्या ये कीटोन ये रिएक्शन शो करेगा? तो आंसर आएगा यस। क्या आएगा बच्चे रिएक्शन? हमारे आंसर हमारे पास यस में देंगे आप सभी का आंसर यस 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 यस। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं कि ये रिएक्शन है क्या और करनी क्या है। भाई मैं मेरे मेथड से बताऊंगा, आपके मेथड से आपके टीचर आपसे कुछ भी बता सकते हैं, आप जो अच्छा लगे वो कर लेंगे। तो पहले तो ऐसा एल्डिहाइड ले लो जिसमें, या कीटोन ले लो जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो ले लिया मैंने इथेनल। क्या ले लिया? इथेनल। अब बताइए क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हो या आइडोफॉर्म बनाना चाहते हो? पहले तो ये बता दो, सोचो कुछ बना लो। चलो पहले क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं। Cl2 डालोगे आप इसमें, और इसमें डाल दोगे बच्चे NaOH। आप क्या डाल देंगे बच्चे इसमें? आप NaOH डाल देंगे। क्लियर है भाई? क्या डाल देंगे? NaOH इसमें डाल देंगे। ठीक है, और क्या करवा देंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे डायरेक्ट। फर्स्ट स्टेप में NaOH डालोगे, सेकंड स्टेप में क्या करवा दोगे आप? हाइड्रोलिसिस। क्या करवा देंगे? हाइड्रोलिसिस। तो सीधा प्रोडक्ट समझा रहा हूं मैं आपको, सीधा प्रोडक्ट। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है ना बच्चे, ये मिथाइल ग्रुप, इसकी तो बना दो क्लोरोफॉर्म। इसकी तीनों हाइड्रोजन हटा दो। देखो C, तीनों हाइड्रोजन हटाओगे तो इनकी जगह 3 क्लोरीन लगेगी। देखिए CCl3, तो ये हाइड्रोजन यहां लगा दो, तो बन गया CHCl3। रिएक्शन लिखाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखानी। ठीक है, बन गया CHCl3। सर फिर प्लस में क्या बचेगा? देखो ये जो जुगाड़ बच गया, ये जुगाड़, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। बताइए कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? एक का। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। लेकिन क्योंकि इसमें आपने NaOH डाल रखा है, तो इस H को हटा कर ये Na यहाँ पर Na लगा देगा। क्या लगा देगा? Na। तो ये प्रोडक्ट आ गए भाई इस रिएक्शन के। क्या आ गए हैं? प्रोडक्ट। सर पल्ले नहीं पड़ा कुछ, मेरे को पता है इस बात का। चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं। CH3COCH3, बताइए इसमें क्या डालोगे? Cl2। पहले स्टेप में क्या डालोगे? NaOH। सेकंड स्टेप में क्या करवाओगे? हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? देखो एक मिथाइल को पकड़ लो, एक मिथाइल को, इसकी तो बना दो क्लोरोफॉर्म, मतलब इसकी तीनों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दो, CCl3 लगा दी, और एक H रहने दो, H। तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया है? क्लोरोफॉर्म। क्लियर? सर फिर प्लस में क्या आएगा? प्लस में देखो क्या जुगाड़ बच गया? 2 कार्बन बच गए हैं, नहीं बच गए? सर बिल्कुल बच गए। 2 कार्बन, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3COOH। लेकिन आप यहाँ पर H नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्यों? क्योंकि इसमें बेस पड़ा हुआ है ना, तो बेस यहाँ पर Na लगा देगा। तो ये रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। सर एक और, सर सिर्फ एक और। चलो भाई एक और, तुम लोग कौन से मानने वाले हो? बेंजीन पे लगा हुआ है COCH3, इसमें डाल दिया आपने Cl2NaOH। ठीक,
तो सर अब क्या करो, देखो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल, इसकी क्लोरोफॉर्म बना दो तो CHCl3 आ गया प्लस, सेकंड में हाइड्रोलिसिस कर देंगे आप। ये जो ग्रुप बचा है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो तो बेंजोइक एसिड बनेगा ना, बेंजोइक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड में जो H है उसकी जगह आप क्या लगा देंगे बच्चे, Na लगा देंगे। तो ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन इसमें क्लोरोफॉर्म बन रही है स्पेसिफिकली, तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन जिसमें आयोडीन बन रही होगी वो क्या कहलाएगी, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन आयोडोफॉर्म थोड़ी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। क्यों है सर, ऐसा क्यों है, सुनिए। तो हम पढ़ रहे हैं अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन। सर ये आयोडोफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आयोडोफॉर्म में बनता है CHI3। ये येलो कलर का होता है बच्चे, किसका होता है, येलो कलर का। तो ये रिएक्शन ना किसी के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकती है, अंतर स्पष्ट करने के लिए यूज हो सकती है। सर किसके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए, सुनिए ध्यान से, किसके बीच में। मान लीजिए पेपर में आ गया आपके पास CH3CHO और CH3CH2CHO, इनमें डिस्टिंग्विश करिए, बताओ तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप, इनमें कैसे अंतर स्पष्ट करोगे, बोलो। दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों ही टोलन टेस्ट भी देंगे, दोनों ही फैलिंग टेस्ट भी देंगे, तो बताओ इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करोगे। सर ये तो सच में आप मतलब कमाल हो गया है। तो देखो इसमें बच्चे प्रेजेंट है CH3C डबल बॉन्ड OH, मिथाइल कीटो ग्रुप। लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन यदि आपने क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवा दी दोनों में, तो क्लोरोफॉर्म को तो आप सूंघ भी नहीं सकते, देखने में भी पानी जैसी लगेगी वो, तो कुछ दिखना भी तो चाहिए, रंग दिखना चाहिए या गैस निकलनी चाहिए, तो आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे अब की बार। क्योंकि आयोडोफॉर्म में येलो रंग की आयोडोफॉर्म बनते ही हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनी है, और तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। कौन सा ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप। चले देखते हैं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, क्लोरीन की जगह अब की बार आयोडीन डाल दो बच्चे, आयोडीन I2। किसके साथ डालोगे बच्चे, NaOH के साथ। तो मैंने अभी अभी क्या किया, ये जो जुगाड़ है मिथाइल, मिथाइल इसकी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ आयोडीन लगा दो, लग गई, और एक हाइड्रोजन लगा दो इसके साथ, तो क्या बन गई है, आयोडोफॉर्म। किस रंग की होगी बच्चे, येलो रंग की। यदि आयोडोफॉर्म बन गई, सुन लीजिए, यदि आयोडोफॉर्म बन गई तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, यदि आयोडोफॉर्म नहीं बनी तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। क्लियर, सही, बिल्कुल सर। सर प्लस में क्या निकलेगा, ये जो बचा हुआ ग्रुप है ना, बचा हुआ, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH, लेकिन H की जगह आप क्या लगा देंगे बच्चे, Na लगा देंगे। तो ये है बच्चे आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके बीच में अंतर स्पष्ट करेगा, मिथाइल कीटो और बिना मिथाइल कीटो वालों के बीच में। तो बताइए इसके इसके बीच में आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, इसमें और इसमें। मान लीजिए पेपर में आ गया कि इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो बताओ कैसे करोगे आप लोग, बताइए भाई बताइए। तो देखो इसमें तो मिथाइल कीटो, सॉरी मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तो आयोडोफॉर्म बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा, लेकिन ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है व्हाट आर हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म रिएक्शंस।